लाख विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी आखिरकार गांधीनगर से दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस सफर में जहां उन्हें पार्टी के पितामह का विरोध का सामना करना पड़ा, तो कई ऐसे दोस्त भी मिले जो पार्टी के पितामह की इच्छा को दरकिनार कर मोदी को पीएम कैंडिडेट बनवाने में मददगार रहे। मोदी के इस सफर में कौन कौन उनके मददगार रहे, आपको बता रहे हैं हम लगातार। ये देखिए, राजनाथ सिंह ने कल उनके नाम का ऐलान किया, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिहाजा उन्होंने कल नरेंद्र मोदी के पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा की। दूसरे नंबर पर अरुण जेटली और नितिन गडकरी दोबारा अपनी जगह बनाने में मोदी मददगार साबित हुए और मोदी को पीएम पद की उम्मीदवारी तक जहां तक पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, उसमें ये मददगार साबित हुए। मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस की तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ है। मनोहर पार्कर गोवा में मोदी को पीएम पद बनाने की सिफारिश पहले भी कर चुके थे। अमित शाह बेहद करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी के पीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने में ये 6 नाम हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये वो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के जो मददगार साबित हुए हैं। इनकी मदद से ही नरेंद्र मोदी आगे आए हैं और अब बीजेपी के चेहरा के रूप में सामने आए हैं। तमाम विरोधों के बावजूद गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को कल बीजेपी ने अपना और एनडीए के पीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। मोदी का विरोध कर रहे आडवाणी एक बार फिर कोप भवन में चले गए हैं। आडवाणी के विरोध के बावजूद मोदी कैसे बने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार, देखिए ये इनसाइड स्टोरी। बीजेपी के नए पीएम इन वेटिंग बन गए हैं नरेंद्र मोदी। आज पूरी बीजेपी ने एक सुर में आडवाणी के विरोध के बावजूद मोदी को अपना नेता मान लिया है। बीजेपी ने आज नरेंद्र मोदी को बीजेपी और एनडीए का पीएम पद का उम्मीदवार पेश कर 2014 के चुनावी समर का ऐलान कर दिया। ये फैसला बिना आडवाणी के बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। इस बैठक का आडवाणी ने बहिष्कार किया। आडवाणी के बहिष्कार के बावजूद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम का ऐलान कर सीधा मैसेज दे दिया कि अब बीजेपी को आडवाणी की जरूरत नहीं है। The parliamentary board of BJP met today and decided that Shri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. मोदी को पीएम पद कमान राजनाथ सिंह ने सौंपी, तो मोदी ने भी पार्टी की आशाओं पर खरा उतरने का ऐलान किया। सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरूं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, उसके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहूंगा। आडवाणी को हटाकर बीजेपी के नए पीएम इन वेटिंग बने मोदी के यहां तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। मोदी के पक्ष में संघ के खड़े होने के बाद एक करके बीजेपी के सभी दिग्गज नेता नमो मंत्र का जाप करने लगे थे। सुषमा और मुरली मनोहर जोशी को राजनाथ ने पहले ही मना लिया था। बस आडवाणी की नाराजगी को लेकर पूरी पार्टी चिंतित थी। 72 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार पूरी बीजेपी ने मिलकर आडवाणी को उन्हीं की हालत पर छोड़ते हुए आगे बढ़ने का मन बना लिया। ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के बीच आखिरकार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन इस मंच से लालकृष्ण आडवाणी का गायब रहना सबको खल रहा था, और अगर आडवाणी यहाँ पर होते तो शायद जश्न दुगुना होता और ये संदेश जाता कि पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है। मोदी के पीएम पद के ऐलान के वक्त बीजेपी की 12 सदस्यीय संसदीय बोर्ड में से आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर बाकी सभी लोग मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आडवाणी खेमे की सुषमा मोदी के बगल में खड़ी है। मोदी का विरोध करने वाले मुरली मनोहर जोशी उनका स्वागत करने मंच पर आए। मोदी ने जोशी और सुषमा के पैर छूकर उनसे सभी गिले शिकवे दूर करने की पूरी कोशिश की। आडवाणी नाराज भले ही हों, लेकिन मोदी अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अपने नाम के ऐलान के बाद इसलिए मोदी सीधे आडवाणी का आशीर्वाद लेने उनके घर पर गए। मोदी और आडवाणी की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि फूलों का गुलदस्ता देकर आडवाणी ने मोदी का स्वागत किया। जो आडवाणी मोदी की उम्मीदवारी के सबसे बड़े ऋणी थे। मोदी अपनी उम्मीदवारी तय होने के बाद उनसे मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत तो नहीं की, लेकिन मीडिया को तस्वीरें खिंचवाने का भरपूर मौका दिया। मतलब साफ है, इन मुलाकातों से गिले शिकवे भले न दूर हो, लेकिन इस औपचारिकताओं में मोदी ये जरूर दिखाना चाहते हैं कि वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं।
आज जब राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि 1996 से बीजेपी की परंपरा रही है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं बीजेपी अपने पीएम पद का कैंडिडेट चुनती है। दरअसल चुनाव से पहले पीएम पद के नाम के ऐलान की परंपरा आडवाणी ने ही 1996 में रखी थी। आडवाणी ने 1996 में संसदीय बोर्ड के फैसले के बिना अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का ऐलान किया था। 2009 में जोशी के विरोध के बावजूद आडवाणी के नाम का ऐलान हुआ था। बीजेपी में अभी वही परंपरा फिर से दोहराई जा रही है। आडवाणी के विरोध के बावजूद संघ के दबाव में आज मोदी के नाम का ऐलान हो गया। लेकिन आज की तस्वीर भी गोवा में हुई कार्यकारिणी की बैठक से ज्यादा अलग नहीं थी। वहाँ भी आडवाणी नहीं थे और यहाँ भी आडवाणी नहीं थे। लेकिन उस समय आडवाणी ने बीमारी का बहाना बनाया था। इस बार उन्होंने पार्टी से खुली बगावत कर दी। अब देखना होगा कि मोदी अपने राजनीतिक गुरु आडवाणी को कैसे मनाते हैं।